जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी भक्तजन मिलकर आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। लेकिन साथ ही में आज की ये कथा विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज हम गणेश जी का पूजन संकष्टी चतुर्थी व्रत में क्यों किया जाता है, इसकी भी कथा सुनेंगी। ये कथा बड़ी ही शुभमयी और फलदायक है। आप सभी भक्तजन मिलकर आज के दिन ये कथा का श्रवण ज़रूर ही करिएगा। चाहे तो आप अभी कर लें या आपको बाद में कभी समय मिले तो आज के दिन इसका श्रवण ज़रूर ही करिएगा। तो आइए प्रभु की आज्ञा से कथा को शुरू करते हैं और प्रेम से कहते हैं, बोलिए जय श्री गणेश। एक बार की बात है, राजा शूरसेन ने देवराज इंद्र से पूछा, प्रभु गणेश्वर के संकष्टी व्रत को किस प्रकार किया जाता है? तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। ये कथा बहुत ही शुभ है। इस कथा को सुनने वाले पर भगवान गजानन की कृपा बनी रहती है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य नामक एक राजा हुआ करता था। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी, लेकिन उससे कोई संतान नहीं हुई थी। तब राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं मिला। कई लोगों ने परामर्श दिया कि महाराज, अब तो आप निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने मंत्रियों को राज्य की रक्षा का भार सौंप दिया और पत्नी सहित वन में चली गई। इस प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए हुए थे, तो वहाँ उनकी भेंट कार्तवीर्य के पितरों से हुई। उनका कुशल पूछने पर नारद जी ने कहा कि कार्तवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति ना होगी, तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तद उपरांत देवर्षि यमलोक में पहुँची। वहाँ उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभी पाक में दग्ध होते हुए देखा। तब उनको बड़ी दया आई। उन्होंने ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करा और कहा, मुनिवर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपनी संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितृ भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने ऋषि के पितरों के मुक्त होने का वृत्तांत तो कहा है, किंतु कार्तवीर्य के विषय में बताए जाने पर उनके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी हमें बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि वह उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वैदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला था और उनका धन लेकर अपने घर आ गया था। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी थी।
तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपनी समस्त परिवारीजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसी संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फल स्वरूप ही तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राजपद की प्राप्ति भी हुई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कार्तवीर्य के पिता अपने स्थान पर लौट आए और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। सभी चतुर्थियों के व्रत का बहुत महात्म्य है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दूध से बनी हुई चीज़ों का करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें। पौष मास में गौमूत्र लें, माघ में तिल और फाल्गुन में घृत शक्कर सेवन करें, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ मास में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से इस लोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। तो बोलो गजानन भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने पुत्र गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा, माता, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश जी का पूजन होता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप सुनिएगा। एक समय द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी हुआ करता था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी सोच में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। फिर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हैं। अब मेरी क्या गति होगी?
मैंने अपने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ का और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुष का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोध को जीतने वाले और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वह महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश जी का उन लोगों ने दर्शन किया। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उनको जाकर प्रणाम किया। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा सोचकर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमश जी ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होते हैं। इसी कारण हम अपने राजा के दुख में उनका साथ देने के लिए इस गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। ऐसे मुनिवर, हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्ति होगी? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश जी ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी का पूजन करो। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
महर्षि लोमश जी की यह बात सुनकर नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगी वह समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।